ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय हो। आज की कथा का नाम है द्वेष भावना। जिस दिन बाबा ने पंडित विश्वनाथ को क्षमादान दिया था, उसी दिन से वह बाबा का जय घोष ऐसे कर रहा था जैसे उसका बाबा से वैर नहीं था। मगर कुछ समय बीतने के बाद फिर उसका दिल द्वेष भावना से भर गया था और फिर उसने बदला लेने की योजना बनाने लगा। एक दिन पंडित विश्वनाथ और अपने औषधालय में बैठा कुछ सोच रहा था और अचानक ही लक्ष्मण उनके पास आकर बोला, क्या बात है पंडित जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। पंडित विश्वनाथ बोला, क्या बताऊं लक्ष्मण, शिरडी में एक चमत्कारी बाबा आया है जिसकी वजह से मेरी व्यापार चौपट हो गया। अब तो ऐसी हालत हो गई है कि खाने के भी लाले पड़ गए हैं। लक्ष्मण एक आवारा किस्म का आदमी था। उसने गांव में कई कत्ल किए थे और डाके डाले थे, जिस कारण उसे सजा हुई थी। अब वह सीधे पंडित के पास आया था और पंडित को ऐसे ही किसी आदमी की तलाश थी जो अब उसे पूरी होती नजर आ रही थी। पंडित ने लक्ष्मण के माध्यम से गांव वालों से कई बार अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु कार्य करवाया था, लेकिन उससे ये बात नहीं भुलाई जा सकती थी कि जो बाबा और उसके बीच घटी थी। वह इस घटना को याद कर क्रोधित हो उठता है और मन ही मन कुछ बड़बड़ाने लगता था। जब पंडित कुछ देर बाद तक कुछ नहीं बोला और लक्ष्मण ने उसके चेहरे की ओर देखा और बोला, क्या बात है पंडित जी, क्या सोच रहे हो। पंडित जैसे नींद से जागते हुए बोला, कुछ नहीं। लक्ष्मण बोला, अरे परेशान क्यों होते हो, कहो तो मैं भी उस चमत्कारी बाबा को अपना चमत्कार दिखा दूं। पहले ये बताओ कि वह रहता कहाँ है। पंडित जी बोले, गांव के बाहर द्वारका माई मस्जिद में। लक्ष्मण बोला, तो क्या वह मुसलमान है। पंडित जी ने कहा, क्या पता, कभी तो वह मुसलमान बन जाता है तो कभी हिंदू। लक्ष्मण ने कहा, अरे पंडित जी, यह कोई भी हो, उससे हमें क्या लेना, अब तुम मेरा भी चमत्कार देखो। यह कहकर लक्ष्मण सीधे द्वारका माई जा पहुंचा। वह मस्जिद को देखते ही हैरान रह गया कि कभी यह मस्जिद खंडर हुआ करती थी और अब यह किसी भव्य महल से कम नहीं लग रही थी। मस्जिद में बाबा की धूनी के सम्मुख बैठे थे, वह भी धूनी के सामने जा बैठा। उसने बाबा के पास भक्तों की भीड़ लगी हुई देखी। वह आपस में कुछ बातें कर रहे थे कि इधर लक्ष्मण बाबा को एकटक देख रहा था। वह सोच रहा था कि बाबा बहुत ही दुबला पतला और कमजोर है, एक ही बार में परलोक सिधार जाएगा। मगर साथ ही वह यह देखकर भी हैरान था कि उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। कुछ देर बाद सभी भक्त वहां से चले गए। वहां रहे सिर्फ बाबा और लक्ष्मण। बाबा भी थोड़ा आराम करने के लिए लेटे हुए और आंखें बंद कर कुछ सोचने लगे कि एकाएक ही बाबा ने चीखते हुए कहा, लक्ष्मण, मुझे पता है तू यहाँ क्या करने आया है, तू मुझे मारने आया है, ले मार। बाबा की यह बात सुनकर लक्ष्मण सकपका सा खड़ा होकर बोला, घबराकर बाबा के चरणों में गिर गया। वह रोते हुए कहने लगा, बाबा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बाबा बोले, अच्छा जा, तुझे माफ किया। इस प्रकार लक्ष्मण सीधा पंडित जी के पास गया और सारी घटना कह सुनाई। यह सुनकर पंडित का मन पश्चाताप से भर गया और उसने बाबा की शक्ति को मान लिया। वह उसी दिन से बाबा का परम भक्त बन गया और उसकी भक्ति में लीन रहने लगा। अब उनके हृदय में बाबा के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं रह गया था। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। आशा करती हूँ मेरे द्वारा सुनाई साई कथा आपको पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम साई राम।